वेलकम टू ई कंसेप्ट। आज हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग कस्टमर की क्या परसेप्शन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कस्टमर की प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या डिमांड्स होती हैं। ठीक है, क्वालिटी के हमारे पास डिफरेंट डायमेंशंस हैं, जो यहाँ पे 6 मेंशन भी है। परफॉर्मेंस है, हमारे पास फीचर्स है, सर्विस, वारंटी, प्राइस एंड रेपुटेशन। तो हम देखेंगे कि इन जो सी क्वालिटी की ये 6 डायमेंशंस हैं, इनका आपस में ऑर्डर क्या है, ठीक है, और ये किस तरह कस्टमर की परसेप्शन को या तो बिल्ड करती हैं या उनको चेंज करती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कस्टमर। कस्टमर के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल कस्टमर एंड एक्सटर्नल कस्टमर। यहाँ पे हमारा फोकस होगा एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, इसके ऊपर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप उसको क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू एक्सटर्नल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, नॉन कस्टमर। ये ऐसे लोग हैं जो हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। देन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक हमारी प्रोडक्ट को बाय तो नहीं किया, बट इन नियर फ्यूचर ये हमारी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, और कंपनी मार्केट के अंदर इन तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाती है या मार्केटिंग स्ट्रेटजी या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन तक प्रोडक्ट पहुंचाती है, तो ये उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। देन कम्स लोस्ट कस्टमर। ये थर्ड टाइप है। ये ऐसे कस्टमर जो हमारी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नॉन कस्टमर था जो पहले हमारी प्रोडक्ट को परचेज करता था, बट विद किसी प्रॉब्लम की वजह से, मे बी प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिगार्डिंग या फीडबैक के रिगार्डिंग या सर्विसेज के रिगार्डिंग, या मार्केट के अंदर एक और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गया, वो कस्टमर वहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को अब नहीं खरीद रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉस्ट कस्टमर। इसको भी रिटेन किया जा सकता है। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, बट दैट इज़ नॉट डिस्कशन फॉर टुडे। तो फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर की जो सी परसेप्शन होती है वो क्वालिटी की क्या होती है। अब हमारे पास कस्टमर के 3 टाइप्स हैं, नॉन है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, लॉस्ट कस्टमर है। अब उनके रिगार्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर की क्वालिटी के रिगार्डिंग क्या परसेप्शन होती है। परसेप्शन को हम ओपिनियंस ले सकते हैं किसी भी कस्टमर की, फीलिंग्स, बिलीफ्स कंपनी के ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में। अब किस तरह ये ओपिनियंस या फीलिंग्स या बिलीफ्स जो से बिल्ड होते हैं। फर्स्ट, तो अगर एक कस्टमर प्रोडक्ट को खुद यूज़ करता है तो ओपिनियंस या फीलिंग्स उसकी बड़ी फर्मली डेवलप हो जाएंगी। लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन रिव्यूज़, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, प्राइसिंग, उसकी क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस। इसके अलावा भी और भी बहुत सी डिमेंशंस हैं जो सी आपके कस्टमर की जो सी परसेप्शन है उसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन मेन अगर हम देखेंगे तो एक वही मेन जो सी उसकी ओपिनियन है वो तभी बिल्ड होगी जब वो प्रोडक्ट को खुद यूज़ करेगा। रेपिटेटिव कस्टमर की बात जब आती है तो प्रोडक्ट अगर खुद यूज़ करके उसका ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा तो वो दोबारा प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नाउ कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी। हमारे पास 6 डायनामिक फैक्टर्स हैं जिनकी बात हमने पहले भी की है। फर्स्ट पे हमारे पास आता है परफॉर्मेंस, देन कम्स फीचर्स, देन सर्विसेज, फिर वारंटी आता है हमारे पास। 5वें नंबर पे हमारे पास प्राइस एंड देन कम्स रेपुटेशन। तो इनका ऑर्डर इस तरह मेंशन है कि सबसे ऊपर परफॉर्मेंस है और सबसे एंड पे रेपुटेशन है। प्राइस 5वें नंबर पे है। सो दिस डज मीन कि ये एक ऑर्डर के तहत कस्टमर की परसेप्शन को बिल्ड करते हैं या चेंज करते हैं। मीन्स किसी भी कस्टमर के रिगार्डिंग जो सी प्रोडक्ट क्वालिटी होती है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी परफॉर्मेंस की होती है कि ओवर टाइम प्रोडक्ट जो सा प्रोडक्ट है वो किस तरह परफॉर्म करता है। देन फीचर्स, उसके प्राइमरी फीचर के अलावा सेकेंडरी फीचर्स कौन से हैं उसके अंदर, या प्राइमरी जो सा उसका फंक्शन है उसके अलावा उसके क्या फीचर्स हैं। सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरह की हैं। तो ये एक ऑर्डर के तहत उसको परसेप्शन को या तो बिल्ड करते हैं या उसको चेंज करते हैं। ना तो क्वेश्चन इज दिस ऑर्डर राइट, क्या यही ऑर्डर है, हर बारी यही ऑर्डर वैलिड होगा? ऐसा नहीं है। कस्टमर के रिगार्डिंग ये ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, बट स्टैट से कि मोस्ट ऑफ, अगर रिटेलर्स का हम डेटा लें, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो सी लोगों की ओपिनियन है या कस्टमर की जो सी परसेप्शन है वो इन 6 डायनामिक फैक्टर्स के ऊपर लाई करते हैं। और इनकी तरतीब कुछ इस तरह है कि ये परफॉर्मेंस पहले आता है, फीचर्स दूसरे नंबर पे आता है और इन द एंड रेपुटेशन आता है इसी ऑर्डर के रिगार्डिंग। देयर कुड बी अ कस्टमर जिसके लिए प्राइस जो सी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो देन वारंटी के रिगार्डिंग। तो मे बी प्राइस चौथे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे हो, उसको सर्विस की ऐसा ज़रूरत ना हो, शॉर्ट टर्म के लिए एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो ये ऑर्डर सबके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऑर्डर वैलिड है। ना हम डिस्कस करेंगे इन एट्रीब्यूट्स को। सबसे पहले हमारे पास आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मींस कि कोई भी प्रोडक्ट को जब परचेज़ किया जाता है वो ओवर द टाइम कैसा परफॉर्म करती है। दिस डज मीन कि चीज़ परचेज़ हो चुकी है,
परचेज होगी तभी कस्टमर को उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। इसके जो से भी एट्रीब्यूट्स हैं वो टाइम से रिलेटेड होते हैं कि ओवर द टाइम वो कैसा परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिलायबिलिटी, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी कैसी, उसमें कोई फेलियर्स तो नहीं आती विद ओवर द टाइम। देन हमारे पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जब भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो प्रोडक्ट ऑपरेट करती है कि नहीं करती, अवेलेबल है ओवर द टाइम पीरियड। देन मेंटेनेबिलिटी, कि प्रोडक्ट को मेंटेन करना इजी है कि प्रोडक्ट को मेंटेन करना हार्ड है। तो ये तीनों जो से फंक्शन है उसके वो टाइम से रिलेट करते हैं। देन कम्स हमारे पास आता है फीचर्स। फीचर्स किसी भी प्रोडक्ट का सेकंड जो से उसके होते हैं फंक्शंस होते हैं, ये वो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कार है तो उसका मेन फंक्शन तो ट्रांसपोर्ट करना है पैसेंजर्स को, लेकिन अगर उसका स्टीरियो सिस्टम है या उसका ब्रेकिंग सिस्टम है तो वो उसके फीचर्स में आ जाता है। जितनी भी मार्केट्स के अंदर कार अवेलेबल हैं वो ट्रांसपोर्ट तो करती हैं, लेकिन कार की जो सी सिलेक्शन की जाती है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो या तो उसकी फीचर्स को देख के की जाती है कि इसके एस्थेटिक्स किस तरह के, इसका ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह का है, इसकी मतलब आप ये कह लेंगे स्टीरियो सिस्टम किस तरह का है, ठीक है, इसकी मतलब मार्केट के अंदर रेपुटेशन किस तरह की है। तो ये मैंने ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। फीचर्स आर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। देन हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है आफ्टर सेल सर्विसेज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको एक मार्केट के अंदर एक नेटवर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपने दोबारा कस्टमर तक उसकी फीडबैक लेना है, एंड देन अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो ये मोस्ट चैलेंजिंग है एंड हाईली नेटवर्किंग फैक्टर है। कस्टमर सर्विस इज़ एन इंटेंजिबल, मीन्स ये कोई ऐसी प्रोडक्ट तो है नहीं, प्रोडक्ट तो आप सेल कर चुके हैं, ठीक है। इसको मेजर किया जा सकता है, आप कंप्लेंट्स अगर आपके पास आ रही हैं, आपका KPI बन सकता है, आप किस तरह उसको फीडबैक दे रहे हैं या किस तरह उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इंटेंजिबल चीज़ है, ठीक है, ये कोई टेंजिबल प्रोडक्ट या गुड तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्विक रिस्पॉन्सेज, अगर आप कस्टमर कंप्लेन करता है, ठीक है, और आप एक क्विक रिस्पॉन्स देके अच्छी उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक इंटेंजिबल चीज़ है, आप रिस्पॉन्स आप उसको क्विक दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल ये सर्विसेज तीसरे नंबर पर आता है एंड मोस्ट चैलेंजिंग जो सा है फैक्टर है। देन हमारे पास आता है वारंटी। वारंटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नोन एज मार्केटिंग मसल, ठीक है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट इस काबिल है भी या नहीं है, लेकिन जस्ट से कि आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये लिख देते हैं कि इसकी 10 ईयर की वारंटी है, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड मार्केटिंग टेक्निक, ठीक है। तो अगर कंपनी की वाकई उसकी वारंटी है, क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो जो कंपनी को कॉन्फिडेंस भी देता है और जो सी उसकी इमेज है मार्केट के अंदर वो भी डेवलप करता है। इससे क्या कंपनी को एडवांटेजेस हासिल हो सकते हैं। फर्स्ट उसमें आता है बिल्ड्स कस्टमर लॉयल्टी, इनहैंस कस्टमर वैल्यू, जनरेटेड फीडबैक, अच्छा फीडबैक जनरेट होता है, एंड मैन्युफैक्चरर कॉन्फिडेंस, उसका अपने आप कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है। देन हमारे पास पाँचवें नंबर पे आता है प्राइस। देयर वाज अ टाइम जब प्राइस की जो सी वैल्यू थी वो ऊपर लाई करती थी, मतलब आज से मे बी 30 साल पहले जो सा प्राइस की डिमेंशन थी इस ऑर्डर के अंदर तो दूसरे नंबर पे थी आफ्टर परफॉर्मेंस, बट ओवर द टाइम कस्टमर मे विलिंग टू पे अ हायर प्राइस टू ऑब्टेन अ वैल्यू। एक अच्छी क्वालिटी के लिए कस्टमर हाई पे कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द कंफर्म रूल फॉर ऑल द कस्टमर। तो इसके लिए आपको मार्केट के अंदर सस्टेन करने के लिए कम्पिटिटिव प्राइसेस पे चीज़ें अपनी प्रोवाइड करना होती हैं, ताकि आप कम्पीट कर सकें दूसरों को। इन केस अगर आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं और एक अच्छी क्वालिटी में कोई एक और कंपटीटर प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल है आपके जो सा नॉन कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट कर जाए और वो आपके लिए लोस्ट कस्टमर बन जाए। तो कम्पिटिटिव प्राइसेस आपको रखना पड़ती हैं। और इन द एंड आता है रेपुटेशन। रेपुटेशन किस तरह की है कंपनी के ब्रांड की। कस्टमर आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम फॉर अ ट्रस्टेड ब्रांड, मीन्स कस्टमर अगर एक ब्रांड बहुत अच्छा है, उस ब्रांड का नाम अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है मार्केट के अंदर, तो कस्टमर आर विलिंग टू पे अ प्रीमियम, मीन्स वो उसके लिए ज़्यादा भी पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैपनीज़ प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो सी एक्सपेंसिव होती हैं, फॉर एग्जांपल जैपनीज़ मोटर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल जो सी अच्छी कंपनीज होती हैं वो उनको परचेज़ करती हैं, अच्छे जो से कस्टमर होते हैं वो उन्हीं को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी जो सी रिलायबिलिटी होती है ओवर द टाइम वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रेपुटेशन डज मैटर। So that was the end of our lecture. Hopefully you would like it. Thank you very much.